नमस्कार दोस्तों। आज हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के सेकंड चैप्टर में के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूलशंकर। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 गुजरात के मोरबी टंकारा में होता है और 21 वर्ष की उम्र में वे घर का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनका और उनके घर वालों के विचार मेल नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया। इनका जन्म गुजरात के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में होता है और ये रूढ़िवादी विचारधाराओं के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया। और इसके बाद वे 24 वर्ष की उम्र में गुरु पूर्णानंद से मिलते हैं। ये इनके पहले गुरु थे और इन्होंने इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया। इसके अलावा संत समाज में दीक्षित करने का कार्य भी स्वामी पूर्णानंद जी ने किया, लेकिन स्वामी पूर्णानंद जी के ज्ञान से वे संतुष्ट नहीं हो पाए और ज्ञान प्राप्ति के लिए वे मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में वे अपने दूसरे गुरु स्वामी विरजानंद से मिलते हैं। स्वामी विरजानंद आंखों से अंधे थे, लेकिन ज्ञान का उनके पास अपार भंडार था और वेदों की शिक्षा स्वामी विरजानंद से ही प्राप्त करते हैं। वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वामी विरजानंद दयानंद से वचन मांगते हैं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में वचन दो कि तुम हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ उनको पूर्ण रूप से समाप्त करोगे। और गुरु को दिए वचन के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1863 आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराई सबसे पहले। और इसके बाद हम दयानंद सरस्वती जी के धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ते हैं। धार्मिक विचारों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का विचार था कि वेद ही सर्वोच्च हैं, वे देवताओं द्वारा लिखित हैं, उनके बाद जो भी हुआ है वो पाखंड है सब। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वेदांत में विश्वास नहीं, केवल वेदों तक ही वे हिंदू धर्म को शुद्ध मानते हैं, उसके बाद सब कुछ पाखंड मानते हैं। और इसी धारणा के तहत वो एक नारा देते हैं, वेदों की ओर लौट चलो, यानी वेदों की ओर लौटो। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि इन वेदों की ओर लौटो नारा किसका है, तो आपका जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा, पाखंड, आडंबरों का खुलकर विरोध किया और कर्म सिद्धांत, ब्रह्मचर्य, संन्यास, पुनर्जन्म, इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का विश्वास था, क्योंकि इनका मानना था कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही उसका पुनर्जन्म होता है। इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास था, आत्मा में विश्वास था। और इसके अलावा हम महिलाओं के और कमज़ोर वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो महिला और कमज़ोर वर्ग के लिए सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी की धारणा थी कि ये वर्ग भी वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे पहले समाज में एक धारणा थी कि केवल उच्च वर्ग के लोग ही वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, कमज़ोर वर्ग और महिला शूद्र ये वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इनको भी वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया और काबिल समझा। और अगला टॉपिक हमारा है ये वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक होते हैं। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं या नहीं, तो आपका जवाब होगा वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं दयानंद सरस्वती जी। लेकिन वे वर्ण व्यवस्था जाति आधारित नहीं होनी चाहिए, कर्म आधारित होनी चाहिए, क्योंकि वैदिक सभ्यता में वैदिक समाज में हम पढ़ते हैं कि जैसा व्यक्ति कर्म करता था वैसा ही उसका वर्ण होता था। तो यहाँ स्वामी जी जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। समाज में 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। इनका कर्म आधारित होना जरूरी है, न कि जातिगत या जन्म आधारित।
उसके बाद उन्होंने शुद्ध आंदोलन चलाया। शुद्ध आंदोलन उन लोगों के लिए था जो हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण कर चुके थे, क्योंकि अनेक आक्रमण हुए भारत पर, इस्लाम के आक्रमण। उन्होंने तलवार के दम पर लोगों को इस्लाम ग्रहण करवाया। कुछ कमज़ोर तबके के लोग थे, उनको लालच देकर इस्लाम ग्रहण करवाया। इसी तरह अंग्रेज आते हैं, उन्होंने भी कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे उनको लालच देकर अंग्रेज़ धर्म ग्रहण कराया, यानी ईसाई धर्म। तो ऐसे लोगों के लिए स्वामी जी ने उन लोगों के लिए पुनः द्वार खोल दिए हिंदू धर्म के, कि तुम वापस हिंदू धर्म में आ सकते हो। शुद्ध आंदोलन के तहत ये कार्यक्रम किया गया। इसी कारण स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पुनर्स्थापनावादी, प्रहारवादी, मतलब दूसरे धर्म की जो गलत नीतियां थी उन पर प्रहार किया, इसलिए हम उनको प्रहारवादी, पुनर्स्थापनावादी कहते हैं। उनके मन में गायों को लेकर भी बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने 1882 में गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। इसके बाद हम स्वामी जी के सामाजिक विचार पढ़ते हैं। सामाजिक विचार में स्त्री शिक्षा और समानता पर बहुत बल दिया उन्होंने। विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन जैसे प्रार्थना समाज है, ब्रह्म समाज है, वेद समाज है, इन्होंने भी इस पर बहुत कार्य किया और ये विचार उनको वैसे मिल गया और इनका भी विचार था कि विधवा विवाह होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का भी समर्थन किया। हम ब्रह्म समाज में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ कोई उल्लेख नहीं है अंतर्जातीय विवाह का, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अंतर्जातीय विवाह का भी समर्थन किया। बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या हत्या का विरोध किया। कन्या हत्या के बारे में दहेज की वजह से समाज के कुछ ऐसी जातियां थी जो कन्या जन्म के समय कन्या का वध कर दिया जाता था, क्योंकि वे दहेज प्रथा से बचना चाहते थे। इस कारण इसको कन्या हत्या कहते हैं। जन्म के समय ही कर दिया जाता था ये कन्या हत्या का कार्य। शिक्षा के बारे में विचार, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे और वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। यहाँ हम ब्रह्म समाज में पढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज वैदिक शिक्षा का भी समर्थक है और पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थक है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी को वेदों में पूर्ण विश्वास था। इस कारण वे वैदिक शिक्षा का ही समर्थन करते थे, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे। तो यहाँ पर आर्य समाज और ब्रह्म समाज में एक मूल अंतर हो गए। यहाँ पर राष्ट्रीयता के संबंध में विचार, सबसे पहले स्वराज्य का विचार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया और इसके बाद 400 मतलब 100 देश, 100 भाषा, 100 राज्य। इसके अलावा उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का भी प्रस्ताव रखा सबके सामने कि हिंदी एक भारत की संपर्क भाषा हो सकती है। ये विचार इनका नहीं था। इनको केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, उन्होंने केशव चंद्र सेन ने इनको ये हिंदी भाषा में लिखने का, हिंदी भाषा में अपने विचार व्यक्त करने का प्रस्ताव दिया और दयानंद सरस्वती जी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और इन्होंने जो आगे ग्रंथ लिखे हैं, जो भी भाषण दिए हैं, अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, तो वो हिंदी भाषा में किए, क्योंकि हिंदी भाषा एक भारत को जोड़ने वाली भाषा हो सकती थी। इसके अलावा ऐसी कोई भाषा नहीं थी जो भारत को जोड़ सके। और 23 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जोधपुर दरबार में एक नन्नीबाई नाम की वेश्या रहती थी जो स्वामी जी को पसंद नहीं करती थी, यानी उनके विचार उनको पसंद नहीं आए, इसलिए दूध में कांच मिलाकर उनको दे दिए जाते हैं और उनसे दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु दीपावली के दिन 23 अक्टूबर 1883 अजमेर में होती है। इसके अलावा उनकी मृत्यु के बारे में और भी विचार व्यक्त करते हैं लोग, क्योंकि ये वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, इन अंग्रेजों के ईसाई धर्म पर प्रहार कर रहे थे और
इस वजह से कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेज़ों ने उनको मरवा दिया। हालांकि ये सत्य है या नहीं है इसका हम नहीं कह सकते। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कुछ पुस्तकें लिखी, उनका भी हम यहाँ उल्लेख करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की लेखन कार्य 1874 में होता है। इसका अधिकांश लेखन कार्य राजस्थान के उदयपुर में ही होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि इसका लेखन कार्य कहाँ किया गया, तो आपका जवाब होगा राजस्थान के उदयपुर में अधिकांश लेखन कार्य। और सबसे बड़ी बात है, इस ग्रंथ को हिंदी में लिखा गया है। और इसके अलावा वेद भाष्य भूमिका, पंचमायज्ञ विधि, अद्वैतवाद का खंडन, वल्लभाचार्य मत का खंडन, ये भी उन्होंने किया है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1975 बम्बई में होती है। उस समय मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। और उसके बाद 2 साल बाद 1877 में इसका कार्यालय मुंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये कार्यालय लाहौर स्थानांतरित करने का कारण है कि आर्य समाज का प्रभाव पश्चिमी भारत पर ही था अधिकांशतः, क्योंकि मुंबई में तो इससे पहले प्रार्थना समाज है, उनका काफ़ी प्रभाव रहता है। प्रार्थना समाज से लोग जुड़े रहते हैं, इस कारण वहाँ के लोग इससे नहीं जुड़ते हैं और इसका प्रभाव पश्चिमी भारत पर होता है। पश्चिमी भारत के भी पंजाब में सबसे ज़्यादा आर्य समाज का प्रभाव रहता है। पंजाब के अलावा हम देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आर्य समाज का काफ़ी प्रभाव रहता है। इसी अपने अनुयायी ज़्यादा होने के कारण इसका पश्चिम में लाहौर में कार्यालय स्थानांतरित कर देते हैं। इनको भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। हिंदू लूथर कहा जाने के कारण मार्टिन लूथर जर्मनी का एक समाज सुधारक था और इनकी भूमिका भी दयानंद सरस्वती जी जैसी रही है, क्योंकि ईसाई धर्म में जो आडंबर आ चुके थे उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। जैसे वेदों में विश्वास करते हैं दयानंद सरस्वती जी, वैसे ही ये मार्टिन लूथर बाइबल में विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि जो पादरी हैं वो पाखंड फैला रहे हैं, उनके अनुसार हमें न चलकर बाइबल में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार ही शायद धर्म को मानना चाहिए। तो लगभग दोनों की एक जैसी विचारधारा रहती है। इनका बाइबल में विश्वास है मार्टिन लूथर का, और दयानंद सरस्वती जी का वेदों में विश्वास है। वेदों में इस कारण उनको भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। इसके अलावा पट्टाभी सीतारामैया ने उन्हें राष्ट्रपितामह कहा है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उसी तरह ये राष्ट्रपितामह है। और ये सीतारामैया वही व्यक्ति हैं जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के सामने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। और उस समय ये महात्मा गांधी समर्थित नेता होते हैं। इनकी हार को महात्मा गांधी ने खुद की हार माना था। इसके बाद आर्य समाज में एक विभाजन हो जाता है 1892-93 में। विभाजन होने का मूल कारण ये होता है कि कुछ लोग पाश्चात्य शिक्षा को समर्थन करते हैं, कुछ लोग पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते हैं, और कुछ लोग मांसाहार को सही मानते हैं और कुछ लोग मांसाहार को गलत मानते हैं। जो मांसाहार का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि जो आर्य समाज के 10 नियम हैं उनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। इस कारण वे मांसाहार का समर्थन करते हैं। इस प्रकार ये दो विचारधाराओं के कारण इसमें विभाजन हो जाता है, वैदिक शिक्षा का समर्थन और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। वैदिक शिक्षा का समर्थन करने वालों में स्वामी श्रद्धानंद जी, इनका पुराना नाम लाला मुंशीराम है। इनकी बाद में दिल्ली में हत्या भी कर दी जाती है। और दूसरे व्यक्ति हैं लेखराम। इन्होंने वैदिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए वैदिक शिक्षा के हिसाब से 1902 हरिद्वार कांगड़े में वैदिक हिसाब से गुरुकुल स्थापित किया। और पाश्चात्य शिक्षा और मांसाहार से प्रभावित लोगों में लाला लाजपत राय, हंसराज, ये व्यक्ति हैं।
इनका मानना था कि समाज जिस हिसाब से चल रहा उस हिसाब से अंग्रेजी शिक्षा भी ज़रूरी है। इसका वे पाश्चात्य शिक्षा और वैदिक शिक्षा दोनों से प्रभावित रहते हैं। ये वैदिक शिक्षा को भी नकारते नहीं, वैदिक शिक्षा को भी साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नए ज्ञान विज्ञान अंग्रेजी शिक्षा का भी समर्थन करते हैं। इसलिए लाहौर में 1886 में DAV स्कूल की स्थापना करते हैं। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, और उसको बाद में 1889 में प्रमोट करके दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में स्थापित कर देते हैं। हम इसके बाद देखते हैं आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज विचारक हैं। इन्होंने दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा है। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता तिलक जी को भी उन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा है। तो अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो तिलक जी को उन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा, और अगर किसी संस्था के रूप में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा आर्य समाज। दोनों को भारतीय शांति का जनक कहा है, संस्था के रूप में आर्य समाज और व्यक्तिगत रूप से तिलक जी। तिलक जी को तो इनका ये कथन इतना बुरा लगा कि वे वैलेंटाइन पर मानहानि का केस करने के लिए इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, और इसी वजह से वे उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बनने से भी वंचित हो जाते हैं। और इसके अलावा हम महिला आर्य समाज के बारे में चर्चा करते हैं। महिला आर्य समाज की स्थापना 1881 में पंडिता रमाबाई ने की। इसके अलावा हम एक और बात करते हैं राष्ट्रीयता के बारे में। तो राष्ट्रीयता के बारे में उन्होंने कहा कि बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य किसी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। यहाँ एक कथन के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।